हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य वोरा, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मॉर्फोलॉजी को लर्न करने की कुछ ट्रिक्स। क्योंकि हमें पता है कि क्लास 11 का जो मॉर्फोलॉजी चैप्टर है उसमें बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, एनसीईआरटी में भी इवन, और सारे एग्जांपल्स लर्न करने में हमें बहुत दिक्कत होती है, इवन मुझे भी होती थी। तो मैंने और अपने टीचर की हेल्प से कुछ ट्रिक्स बनाई, यानी कि निमोनिक्स बनाए, जिससे हम ईजिली चीज़ों को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फाइलोटैक्सी से। फाइलोटैक्सी आपको पता ही क्या होता है? फाइलोटैक्सी होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, कैसे होती है। ठीक है, अब इसके टाइप्स क्या क्या हैं वो भी देख लेते हैं। एक मिनट, इसके टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है इसका ऑल्टरनेट। ठीक है, ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी के एग्जांपल्स को लर्न करने की क्या ट्रिक है? तो उसकी ट्रिक है ये, सन, चाइना में ऑल्टरनेट डे पे निकलता है। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये निमोनिक मैंने बनाया है, और इस निमोनिक का क्या क्या है? सन, सन किसके लिए है? सनफ्लावर, यानी कि सनफ्लावर एक एग्जांपल है। चाइना, चाइना रोज। ठीक है, सनफ्लावर, चाइना रोज, और ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी होगी। और मे भी एक एग्जांपल है, किसका? मस्टर्ड। ये थोड़ी स्पेलिंग गलत लिखेगी, एक मिनट। मस्टर्ड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सीखा कि ऑल्टरनेट को लर्न करने की क्या ट्रिक है। सन, एक मिनट, चाइना भी इरेज हो गया। सन चाइना में ऑल्टरनेट डे पे निकलता है। ये थोड़े फ़नी होंगे, आगे आने वाले तो और भी फ़नी होंगे, तो इसलिए मैंने फ़नी इसको जानबूझ के बनाया गया ताकि ईजी हो जाए लर्न करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि सन चाइना में ऑल्टरनेट डे पे निकलता है, यानी कि सन किसके लिए? सनफ्लावर, चाइना, चाइना रोज़ के लिए, और मस्टर्ड में मस्टर्ड के लिए। ऑल्टरनेट तो पूरा वर्ड ही आ गया एज इट इज़। ठीक है, तो इससे हम ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी एग्जाम्पल्स लर्न करना ईजी रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है ऑपोजिट। अब ऑपोजिट फाइलोटैक्सी को कैसे लर्न करना है? इसके लिए ट्रिक है कोला गोरा। कोला गोरा, आपने कोका कोला सुना होगा ज़रूर, लेकिन ये कोला गोरा है। कोला किसके लिए? कैलोट्रोपिस। एक मिनट, कलर चेंज करूँ, ये है कैलोट्रोपिस। और ये गुआवा। और इसमें आपको दिख रहा है कि ओ काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। एक बार यहाँ ओ आया, यहाँ ओ आया, तो अगर ओ काफ़ी ज़्यादा आ रहा है तो वो किसको शो कर रहा है? ऑपोजिट को। यानी कि ऑपोजिट को लर्न करने की क्या ट्रिक है? कोला गोरा। कोला कैलोट्रोपिस के लिए और गोरा गुआवा के लिए। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है होल फाइलोटैक्सी, या वोल्ड जिसको बोलते हैं, वोल्ड। इसका लर्न करने की क्या ट्रिक है? इसको, ये ट्रिक हिंदी में है। सारी नारियां आलसी होती हैं। तो आपको इस लाइन को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना, और जितनी भी अगर गर्ल्स देख रही हैं वीडियो को तो उनको बिल्कुल सीरियस नहीं लेना। ये सिर्फ एक ट्रिक है, लर्न करने की है। ठीक है, कोई ऑफेंड नहीं होगा इस बात पे। ठीक है, तो इसमें ट्रिक क्या है? सारी, सारी का मतलब होल। होल से आपको ये वर्ड याद रहेगा, क्योंकि ये दोनों सिमिलर वर्ड है ना, तो इससे याद रहेगा कि होल वर्ल्ड यानी कि सारी नारियाँ। नारी किसके लिए? नीरियम।
नीरियम और आलसी एल्स्टोनिया। यानी कि इसकी ट्रिक क्या बनी, वर्ल्ड की लर्न करने की ट्रिक, सारी नारियां आलसी होती हैं। सारी किसके लिए, होल नारियां नीरियम और आलसी एल्स्टोनिया के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक। नेक्स्ट ट्रिक हमारे पास आने वाली है हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरिगाइनस फ्लावर को लर्न करने की ट्रिक। ये भी काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है लर्न करने में, तब इसको कैसे लर्न करेंगे। इसकी भी एक काफ़ी ईजी ट्रिक है, मैं लिख देता हूँ पहले। पोजीशन ऑफ ओवरी, क्या आपको पता है ना कि पोजीशन ऑफ ओवरी के बेस पे हम बोलते हैं हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरिगाइनस। पोजीशन ऑफ ओवरी, इसको लर्न करने की ट्रिक है बिहार सीएम पंडित राम प्रसाद इज ऑफ जनरल कैटेगरी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या है मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ इसको। बिहार, बिहार किसके लिए, ब्रिंजल के लिए, ब्रिंजल। सी, सी है चाइना रोज के लिए, और एम मस्टर्ड। ये पूरा किसका बन गया, ये पूरा हमारा है हाइपोगाइनस फ्लावर का, हाइपो। ठीक है, ये हाइपोगाइनस फ्लावर का पार्ट है, ये बिहार सीएम, यानी कि बिहार से बी ब्रिंजल, सी चाइना रोज और एम मस्टर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट है पंडित, पंडित इसके लिए है प्लम, राम रोज और प्रसाद पीच। और ये किसके लिए, ये बन गया है पेरिगाइनस के लिए। यानी कि पेरिगाइनस वाला कौन सा पार्ट है इसमें, पंडित राम प्रसाद। पंडित किसके लिए, प्लम के लिए, राम किसके लिए, रोज के लिए, और प्रसाद किसके लिए, पीच के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे इज ऑफ जनरल कैटेगरी, इनका कोई काम नहीं है, ये बस लाइन को पूरा करने के लिए ऐसे लिखाएं। जनरल, जनरल यानी जी, जी मतलब गुआवा। ये याद रखना कि ट्रिक में जहाँ भी जी आ रहा है ना वो जनरली गुआवा ही होता है। ठीक है, और कैटेगरी यहाँ पे आएगा कुकुम्बर, कुकुम्बर। और ये किसके लिए पार्ट हो गए, ये हो गए हैं एपिगाइनस, एपी, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको एपी। तो ये एपिगाइनस को लर्न करने की ट्रिक है। यानी कि अगर हम पूरी तरीके से एक सेंटेंस में याद करना चाहे तीनों को, हम तीनों को याद कर सकते हैं। यानी बिहार सीएम पंडित राम प्रसाद इज ऑफ जनरल कैटेगरी, यानी बिहार सीएम किसका है, हाइपो, पंडित राम प्रसाद पेरी, और जनरल कैटेगरी एपी। ठीक है, ब्रिंजल, चाइना रोज, मस्टर्ड, प्लम, रोज, पीच, गुआवा, कुकुम्बर। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है या फिर इसमें समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, आपके डाउट ज़रूर सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आ गए हैं एस्टिवेशन पे। एक सेकेंड, एस्टिवेशन, एस्टिवेशन में आपको पता है कि काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। ये तो एग्जांपल से बना हुआ चैप्टर ऐसा लगता है ना। एनसीईआरटी में इतने एग्जांपल्स है और एक्स्ट्रा क्या ही लर्न करें एनसीईआर। और इससे मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि जो लोग कोचिंग में जाते हैं उनको और एनसीईआरटी के अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स सिखाए जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि नीट में सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको अगर आपके कोचिंग का टेस्ट होता है उसके लिए आप कोचिंग वाले एग्जांपल्स लर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर नीट के लिए लर्न करना तो सिर्फ एनसीईआरटी वाले लर्न करने हैं। ठीक है, अब हम आगे एस्टिवेशन पे। एस्टिवेशन को लर्न करने क्या है, एस्टिवेशन के आपको पता है 4 टाइप्स हैं। कौन कौन से, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी। ठीक है, तो अब इन चारों के लिए हम अलग अलग ट्रिक देखेंगे। वेलवेट की सबसे पहले देखेंगे, वेलवेट की ट्रिक है CV रमन। ठीक है,
सी वी रमन। सी किसके लिए? कैलोट्रॉपिस। मैं इसको कैलो लिख देता हूँ। कैलो, ठीक है, याद रखना। सी कैलोट्रॉपिस और वी वेलवेट। वेलवेट तो क्या वेलवेट की लर्न करने की क्या ट्रिक है? सी वी रमन। एक मिनट, थोड़ा गलत हो गया, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ ताकि समझ आ जाए आपको इजीली। मैं सी वी लिखता हूँ, सिर्फ सी कैलो और वी वेलवेट। ठीक है, ये होगी वेलवेट को लर्न करने की ट्रिक। अब करते हैं ट्विस्टेड की ट्रिक। ट्विस्टेड की क्या है? ट्विस्ट की ट्रिक है चाइना लेडी। चाइना लेडी टेक्स केयर। टेक्स केयर, यहाँ पे क्या है? चाइना किसके लिए? चाइना रोज़। ये भी आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, जहाँ पे अगर जनरल या जी आ रहा है तो वो गुआवा के लिए होता है जनरली। तो चाइना जहाँ आ रहा है वो चाइना रोज़ के लिए। और लेडी, लेडी से पता लग रहा है हमें, लेडी फिंगर। और टेक्स ट्विस्टेड, एक मिनट, ट्विस्टेड। ठीक है, तो चाइना लेडी टेक्स केयर, यानी कि चाइना किसके लिए? चाइना रोज़ के लिए। लेडी, लेडी फिंगर के लिए। टेक्स केयर ट्विस्टेड। अब इम्ब्रिकेट और एक्सिलरी की हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। इम्ब्रिकेट की क्या है? इंडियन सिनेमा इंडियन सिनेमा घर। ये हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर है एक। ठीक है, इंडियन सिनेमा घर। इंडियन किसके लिए? इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट सिनेमा केजिया और घर गुलमोहर। यानी कि इम्ब्रिकेट को लर्न करने की क्या ट्रिक हुई? इंडियन सिनेमा घर, इम्ब्रिकेट, कैजिया, गुलमोहर। ठीक है, अब है वैक्सिलरी की, जो लास्ट है एक्टिवेशन में। वैक्सिलरी को लर्न करने की क्या ट्रिक है? पी वी बी, सिंपल सी ट्रिक। पी वैक्सिलरी बीन, बस इतना ही लर्न करना है वैक्सिलरी के लिए। पी वी बी, पी वैक्सिलरी बीन, सिंपल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं अपनी। तो नेक्स्ट ट्रिक है हमारी प्लेसेंटेशन की। जो प्लेसेंटेशन भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बताइए। मैं उन्हीं ट्रिक्स की, उन्हीं टॉपिक्स की ट्रिक्स बता रहा हूँ जो एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा पूछी जाते हैं और नीट में भी प्रीवियस क्वेश्चंस में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये तो सबसे पहले याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन की स्टार्ट करते हैं। इसकी थोड़ी लंबी ट्रिक है क्योंकि हम सारे प्रेजेंटेशन को एक ही सेंटेंस में याद कर लेंगे। ठीक है, मैनी प्रेसिडेंट पहले इतना ही करते हैं, मैनी प्रेसिडेंट। ठीक है, मैनी प्रेसिडेंट। मैनी किसके लिए? मार्जिनल। सबसे पहले हमारी मार्जिनल प्रेजेंटेशन आती है, तो मार्जिनल, मार्जिनल प्रेजेंटेशन। और पी किसके लिए? पी, वही जहाँ पे पी आता है वो हमेशा पी ही होता है, यानी कि मटर ही होता है। ठीक है, मार्जिनल का एक एग्जांपल याद रखना है, पी। अब मैनी प्रेसिडेंट के आगे क्या है हमारी ट्रिक में? आर लैंडिंग इन चाइना टुमारो। मैनी प्रेसिडेंट आर लैंडिंग इन चाइना टुमारो। ठीक है, तो यहाँ पे आर किसके लिए है? आर है एग्जाइल के लिए, यानी ए है ना, ए आर और ए एग्जाइल। सॉरी, एग्जाइल लिखना था, एग्जिल लिख दिया, एग्जाइल। लैंडिंग किसके लिए? एल से लैंडिंग और एल से लेमन। चाइना, मैंने आपको बताया ना, जहाँ चाइना आएगा वो हमेशा क्या होगा? चाइना रोज़।
टुमारो कहाँ किसके लिए? टोमेटो। तो जब हमने पिछला पार्ट देखा था मैनी प्रेसिडेंट, वो था मार्जिनल प्रेजेंटेशन के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, और आर लैंडिंग इन चाइना टुमारो ये पार्ट किसके लिए है? एग्जाइल के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में चलेंगे। नेक्स्ट कौन सी हमारे पास? पेराइटल। पेराइटल के लिए है प्रेसिडेंट आर इन मीटिंग। ठीक है, प्रेसिडेंट आर इन मीटिंग के एक ही सेंटेंस चलता जा रहा है। मैं आपको पार्ट्स में से समझा रहा हूँ ताकि आपको अलग अलग प्रेजेंटेशन लर्न करने में ईजी हो। ठीक है, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट किसके लिए? पेराइटल के लिए। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि पी बार बार क्यों आ रहा है, इसलिए मैंने थोड़े सिंपल सिंपल से वर्ड लिखे हैं। पेराइटल और प्रेसिडेंट थोड़ा 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 सिमिलर लग रहा है ना, तो इसलिए मैंने ऐसा रखा है। ठीक है, प्रेसिडेंट पेराइटल। आर किसके लिए? आर जी मोन। पिछला आर किसके लिए था? एग्जाइल। ये किसके लिए? आर जी मोन के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। आर जी मोन। मीटिंग किसके लिए? मस्टर्ड। ठीक है, तो ये बन गई हमारी पेराइटल प्रेजेंटेशन को लर्न करने के लिए। ये क्या है? प्रेसिडेंट आर इन मीटिंग, यानी कि पेराइटल आर्जिमोन मस्टर्ड। तो अभी तक हमने जो पूरा सेंटेंस किया उसको एक दोबारा देख लेते हैं। मैनी प्रेसिडेंट आर लैंडिंग इन चाइना टुमारो, प्रेसिडेंट आर इन मीटिंग। तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। अभी इसके बाद और है, दो टाइप की प्रेजेंटेशन और बची हमारे पास। कौन कौन सी? फ्री सेंट्रल और बेसल। तो हम पहले फ्री सेंट्रल का देखते हैं। डियर पीपल, एक मिनट, पीपल फर्स्ट। क्या मतलब? डियर का मतलब डायंथस, डायंथस। पीपल प्राइम रोज, और फर्स्ट फ्री सेंट्रल। ठीक है, समझ आया? इसमें क्या है? डियर पीपल फर्स्ट, ये है फ्री सेंट्रल को लर्न करने की ट्रिक। एंड डी किसके लिए? डायंथस, और पी प्राइम रोज। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट बची है जो है बेसल। बेसल में क्या आएगा? बाद में स्पीच। ये हमारे पूरे जो सेंटेंस चल रहा है उसका आखिरी पार्ट है। बाद किसके लिए? बेसल में मैरीगोल्ड, और स्पीच सनफ्लावर। तो ये किसके लिए बन गया? बेसल के लिए। बेसल क्या है? बाद में स्पीच, यानी कि बेसल, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर। तब हम पूरे सेंटेंस को एक बार देखें ताकि प्रेजेंटेशन के सारे एग्जांपल हमारे लर्न हो जाए। प्रेजेंटेशन अब स्टार्टिंग से करेंगे। मैनी प्रेसिडेंट, यानी कि मार्जिनल पी, आर लैंडिंग इन चाइना टुमारो, यानी कि एग्जाइल, लेमन, चाइना रोज, टोमेटो। प्रेसिडेंट आर इन मीटिंग, पेराइटल आर्जिमोन मस्टर्ड, डियर पीपल फर्स्ट, डायंथस प्राइम रोज, फ्री सेंट्रल, बाद में स्पीच, बेसल, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर। ठीक है, तो ये सारी थी प्रेजेंटेशन की एग्जांपल्स। अब आपको प्रेजेंटेशन कभी नहीं भूलेगा कि ये मैंने एग्जांपल बताई ना, आपको इस एग्जांपल को बस अपने दिल में अच्छे से बसा लेना है, आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट टॉपिक, यानी कि सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशान करने वाला टॉपिक जो है वो कौन सा है, जिसके एग्जांपल्स तो बिल्कुल ही लर्न नहीं होती हैं, मुझे भी नहीं होती नहीं। फैमिलीज़। फैमिलीज़ आपको पता ही है कि हमारे जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें 3 फैमिलीज़ गिवन है। कौन कौन सी? सोलेनेसी, फैबेसी और लिलिएसी। ठीक है, अब इन तीनों फैमिलीज़ के एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आपको सारे के सारे लर्न करने हैं। ठीक है,
और कई जगह पे ये भी दिया कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इनकी, या फिर मेडिसिनल प्लांट है, या फिर ऑर्नामेंटल है। आपको ये सारी चीज़ें भी याद करनी है। मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा और आपको नाम देखते ही मतलब उस ट्रिक से ही पता लग जाएगा कि ये मेडिसिनल है या फिर ये ऑर्नामेंटल है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली फैमिली से, जो है फैबेसी। फैबेसी फैमिली की क्या ट्रिक है? इन ये फैमिली के एग्जांपल्स आपको पता है बहुत सारी हैं, तो इनकी ट्रिक्स भी लंबी होने वाली हैं। ठीक है, अब इन ट्रिक्स में कुछ ऐसी लाइंस भी आने वाली जिससे लोग कुछ ऑफेंड हो सकते हैं, लेकिन आपको जो लोग देख रहे हो प्लीज़ ऑफेंड ना हो, क्योंकि ये बस एक ट्रिक है। किसी को मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की इसमें कोई भी साजिश नहीं है, सिर्फ एक ट्रिक है, लर्न करने का तरीका है। ठीक है, एक बनिया था बहुत स्वीट था। ठीक है, पहले हम इतना देखते हैं इसमें कहाँ कहाँ छुपा हुआ है एग्जाम्पल्स। बनिया, बनिया किसका एग्जाम्पल है? सरबेनिया। सरबेनिया को पता है फैबेसी फैमिली में आता है। और स्वीट किसके लिए? स्वीट पी, स्वीट पी। ठीक है, तो किसका बन गया? फैबेसी फैमिली की ये फर्स्ट लाइन है। एक बनिया था बहुत स्वीट था, सरबेनिया आ गया बनिया, और स्वीट आ गया स्वीट पी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके आगे क्या है? उसके 3 बिजनेस थे। उसके 3 बिजनेस थे, पल्स, ग्राउंडनट, सोयाबीन। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या दिख रहा है? 3 से क्या आ गया? ट्राइफोलियम। ट्राइफोलियम में भी ट्राई आ रहा है ना, ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, तो ट्राइफोलियम। और ये जो तीनों ये था एज इट इज़ एग्जाम्पल है। उसके 3 बिजनेस थे, 3 किसके लिए? ट्राइफोलियम के लिए। और जो पल्स, ग्राउंडनट, सोयाबीन है एज इट इज़ एग्जाम्पल है। पल्स भी एग्जाम्पल है, जितनी पल्स इन सारी फैबेसी की एग्जाम्पल है, ग्राउंडनट भी और सोयाबीन भी। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहाँ तक ईजी लग रहा हो समझना, क्योंकि ये हमें भी पता है कि कितना मुश्किल है मॉर्फोलॉजी याद करना, इसलिए ये ट्रिक्स बनाई गई सोच समझ के। उसके नहीं उसके नहीं उसने मुलैठी खाई, नील लगाया। मुलैठी ये भी एज इट इज एग्जाम्पल है किसका? फैबेसी फैमिली का। और नील किसके लिए है? इंडिगो फेरा। आपको पता होगा ना कि इंडिगो के लेकर एक मूवमेंट भी हुई थी हमारे कंट्री में गांधी जी द्वारा, तो वही वाला इंडिगो है ये, इंडिगो फेरा। इसका पूरा नाम इंडिगो फेरा है। और इसी से नील बनता है, जो हम कपड़े धोने में भी वगैरह में यूज़ भी कर लेते हैं। तो उसको ये ट्रिक बन गई, उसने मुलैठी खाई, नील लगाया। यानी कि मुलैठी तो एज इट इज़ हो गया, और नील किसके लिए हो गया? इंडिगो फेरा के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट। आई नो थोड़ी लंबी हो रही है ट्रिक, लेकिन ये एग्जाम्पल्स भी अब सारे लर्न करने ना। अब ऐसा थोड़ा ना कि हम एनसीईआरटी के किसी एग्जाम्पल छोड़ देंगे, तो लर्न भी तो सारे ही करने हैं। धूप में सुखाया, नेक्स्ट पार्ट है ट्रिक का। धूप में सुखाया, पिन लगाई। अब यहाँ क्या छुपा हुआ है? धूप। अब धूप किससे मिलती है? सन से, तो यहाँ पे क्या आ गया? सन हेम्प। ठीक है, और पिन से क्या हो गया? ल्यूपिन। है ना इजी? धूप में सुखाया, पिन लगाई। धूप किसके लिए? सन हेम्प के लिए, क्योंकि धूप सन से मिलती है। और पिन लगाया, ल्यूपिन। अब इस ट्रिक का लास्ट पार्ट, नहीं ये ट्रिक अब खत्म हो चुकी है। तो ये किसकी ट्रिक थी? फैबेसी। अब इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, एक मिनट। फैबेसी की क्या ट्रिक थी? एक बनिया था बहुत स्वीट था। बनिया किसके लिए? सरबेनिया। और स्वीट पी के लिए। उसके 3 बिजनेस थे, पल्स, ग्राउंडनट, सोयाबीन। 3 किसके लिए? ट्राइफोलियम के लिए। और ये पल्स, ग्राउंडनट, सोयाबीन एज इट इज।
उसने मुलेठी खाई, नील लगाया, मुलेठी एज इट इज़, नील किसके लिए, इंडिगोफेरा के लिए, धूप में सुखाया, पिन लगाई, धूप किसके लिए, सनहेम्प के लिए, और पिन लगाई ल्यूपिन के लिए। ठीक है, ये सारी एग्जांपल्स किसके बोलेंगे, फैबेसी के लिए। हमने कौन कौन सी एग्जांपल्स पढ़ी आप दोबारा लर्न कर सकते हैं। सर्बेनिया, स्वीट पी, ट्राइफोलियम, पल्स, ग्राउंडनट, सोयाबीन, मुलेठी, इंडिगोफेरा, सनहेम्प, ल्यूपिन। देखा ना, सारी एग्जांपल्स आपको एक ही सेंटेंस में लर्न होगी। ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं सोलेनेसी फैमिली पे। सोलेनेसी। अब सोलेनेसी फैमिली की ट्रिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एक बोनस ट्रिक बताना चाहूँगा। बोनस ट्रिक क्या, इसके फ्लोरल फार्मूला का लर्न करने की ट्रिक। ठीक है, ये एक बोनस ट्रिक है मेरी तरफ से आपको। सोलेनेसी के फ्लोरल फार्मूला का लर्न करने की ट्रिक क्या है, 16, मैं 16 को ऐसे लिखूँगा, 16, 5, 5, 5 के 2 फ्यूज़ला। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 16 सोलेनेसी के लिए, 5, 5, 5 क्या, के, सी और ए, यानी कि इसके फ्लोरल फॉर्म में के, सी और ए, यानी कि कोरोला, कैलिक्स और एंड्रोशियम कितने, 5, 5, 5। 2 क्या है, जी, फ्यूज़ मतलब फ्यूज़ हैं आपस में, जी फ्यूज़ हैं। ठीक है, तो इससे हमें सोलेनेसी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला लर्न हो गया। 16, 5, 5, 5 के 2 फ्यूज़ला, यानी कि 16 किसके लिए, सोलेनेसी के लिए, 5, 5, 5 के सी ए, 2 जी हो गए यानी कि गाइनोशियम, और फ्यूज़ मतलब फ्यूज़ड है गाइनोशियम। ठीक है, ऐसे आपको ये मेरी तरफ से बोनस ट्रिक थी आपके लिए सोलेनेसी लर्न करने के लिए। अब सोलेनेसी के मेन जो ट्रिक है हमारी एग्जांपल्स लर्न करने की, हम वो करते हैं। इसकी भी थोड़ी लंबी ट्रिक है। लड़की का नाम बेला, थोड़ा फनी होने वाला है ये भी। लड़की का नाम बेला, बेला। अब यहाँ पे क्या हिडन है, बेला में ही 2 चीज़ें हिडन है, एट्रोपा, बेलाडोना, क्योंकि एक ही प्लांट का नाम मेरे को पता है, एट्रोपा बेलाडोना। ये कहाँ से आ गया, बेला से। ठीक है, अब नेक्स्ट है आलू, बैंगन, टमाटर, मिर्च की सब्जी। ये देखो एज इट इज़ आ रहे हैं एग्जाम्पल्स, आलू, बैंगन, टमाटर, मिर्च की सब्जी। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको पता ही है आलू किसके लिए है, पोटैटो, ब्रिंजल, बैंगन, टमाटर, टमाटो, मिर्च, ग्रीन चिल्ली। तो ये हो गया ना, देखो कितना इजी हो गया लर्न करना सारे सोलेनेसी के एग्जांपल्स। अभी तक हमने क्या लर्न करना, लड़की का नाम बेला, आलू, बैंगन, टमाटर, मिर्च की सब्जी। ठीक है, अब सब्जी क्या किया है, घोड़े बेच के सोले, यानी कि एक लड़की थी, उसने ये सब्जी खाई और फिर घोड़े बेच के सो गई। थोड़ा सा फ़नी है, मुझे पता है, जानबूझ के फ़नी बनाया ताकि लर्न होने करने में आसानी रहे। ये क्या है ना, हमें फ़नी चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। घोड़े बेच के सो गए, घोड़े किसके लिए, अश्वगंधा। अब आपको पता होगा, अगर अपनी हिंदी थोड़ी सी अगर आपको याद हो, तो घोड़ा का एक प्रायवाची होता है अश्व, तो उसी से अश्वगंधा आया है। ठीक है, अश्वगंधा। अब सोले ये किसके लिए, विथेनिया सोमनीफेरा, विथेनिया सोमनीफेरा, एक मिनट, सोमनीफेरा। ठीक है, तो यहाँ में क्या आया, घोड़े बेच के सोले, यानी कि घोड़े किसके लिए, अश्वगंधा के लिए, और सोले विथेनिया सोमनीफेरा। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं ट्रिक की, टोबैको खा। यहाँ मैं बता दूँ कि मैं टोबैको खाने को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता हूँ। आपको पता है टोबैको के क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, लेकिन सिर्फ लर्न करने के लिए टोबैको खा, टोबैको एज इट इज़ है टोबैको। ठीक है, इसलिए इस पार्ट में एक एग्जांपल था, टोबैको खा। और फिर रात की रानी, रात की रानी, दिन का राजा। ठीक है,
रात की रानी दिन का राजा। अब इसमें क्या है, रात किसके लिए, नॉक्टर्नम, सेस्ट्रम नॉक्टर्नम, सेस्ट्रम नॉक्टर्नम, एक मिनट, नॉक्टर्नम। अगर नॉक्टर्न वर्ड जो होता है ना वो रात के लिए होता है, तो वहीं से आया सेस्ट्रम नॉक्टर्नम, रात। अब राजा, दिन का राजा, सेस्ट्रम डायरनम, है तो सेस्ट्रम ही है, उसकी दो स्पीशीज आ गए, नॉक्टर्नम और डायरनम। नॉक्टर्नम किस लिए, रात के लिए, और डायरनम दिन के लिए, सिंपल है। ठीक है, ये भी लर्न हो गया हमें। अब लास्ट पार्ट है स्ट्रिक का, नहीं सोओगे तो पिटोगे, नहीं सोओगे तो पिटोगे। इसमें है सिर्फ, इसमें भी सिर्फ एक एग्जांपल है पिटोगे से। पिटोगे क्या होगा, पिटोनिया, पिटूनिया। तो ये हमारी सोलेनेसी फैमिली के एग्जांपल्स को लर्न करने की ट्रिक हो गई। क्या, स्टार्टिंग से देखते हैं। लड़की का नाम बेला, बेला से एट्रोपा बेलाडोना। आलू बैंगन टमाटर मिर्च की सब्जी, एज इट इज़ हो गए। पोटैटो ब्रिंजल टमाटो चिली। घोड़े बेच के सोले, अश्वगंधा विथेनिया सोमनीफेरा। टबैको खा, टबैको एज इट इज़। रात की रानी दिन का राजा, सेस्ट्रम नॉक्टर्नम और सेस्ट्रम डायरनम। और नहीं सोएगा, नहीं सोएगी, नहीं सोओगे तो पिटोगे, यानी कि पिटोगे से पिटूनिया। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट ट्रिक आ गई इस वीडियो की, लिलियसी फैमिली की ट्रिक। इसकी भी थोड़ी लंबी ट्रिक होने वाली है, तो हम इसको पार्ट्स में आराम आराम से करते हुए चलेंगे। लिली पापा की प्यारी बेटी। ठीक है, यहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम है लिली, पापा की प्यारी बेटी, पापा की प्यारी बेटी। यहाँ से लिली, लिली एज इट इज़ आ गया, जो लिली फ्लावर होता है वो हो गया। ठीक है, अब आगे, नई नई ड्रेस खरीदी, नई नई ड्रेस खरीदी। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ड्रेस से आ गया ड्रेसीना। ठीक है, ड्रेस से ड्रेसीना। तो अभी तक हमने क्या लर्न करना, लिली पापा की प्यारी बेटी, नई नई ड्रेस खरीदी, लिली से लिली एज इट इज़, और ड्रेस से ड्रेसीना। ठीक है, अब अगला है एलो लगाकर ग्लो कर। आपको पता होगा ना, एलोवेरा को हम कॉस्मेटिक्स में यूज़ करते हैं, एलोवेरा जेल भी आता है एक, यानी कि एलो लगाकर ग्लो कर, ग्लो कर। अब एलो किसके लिए, वही मैंने जो भी बोला, एलोवेरा, एलोवेरा। और ग्लो कर किसके लिए, ग्लोरियोसा। देखा ना, ये कितने मैच में मैच कर रहे हैं एग्जांपल्स, और ये हमारी ट्रिक इसलिए बनाई गई है। एलो लगाकर ग्लो कर, यानी कि एलोवेरा, और ग्लो कर किसके लिए, ग्लोरियोसा। ठीक है, अगला पार्ट इस ट्रिक का, ट्यूलिप के फूल लगाकर, एक मिनट, ट्यूलिप के फूल लगाकर, ट्यूलिप के फूल लगाकर अपने आप को अप्सरा, अपने आप, अपने आप को अप्सरा। एक और पार्ट हो गया इसी ट्रिक का, पूरा सेंटेंस है, पार्ट्स में समझा रहा हूँ आपको। ट्यूलिप एज इट इज़, ट्यूलिप का फ्लावर होता है, और अप्सरा, एस्परा किसके लिए, एस्पैरगम, एस्पैरेगस, सॉरी एस्पैरेगस, एस्पैरेगस। ठीक है, इसमें हमने दो एग्जांपल्स लर्न किए, ट्यूलिप के फूल लगाकर अपने आप को अप्सरा, यानी कि ट्यूलिप एज इट इज़ अ ट्यूलिप, और अप्सरा किसके लिए, एस्पैरेगस। अब लास्ट पार्ट है इस ट्रिक, इसी ट्रिक का, अनियन गार्लिक लगा, लगा के नहीं, अनियन गार्लिक खा के, कोलगेट कर,
कोलगेट कर, यहाँ पे अनियन और गार्लिक एज इट इज़ आगे, और कोलगेट किसके लिए आगे, कोलची चीनिया। मेरे ख्याल से मैं स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ, अगर मैं गलत लिख रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर देना। मेरे ख्याल से इसकी कोलची चीनिया ही होती है स्पेलिंग। तो हमने अभी तक लिलियसी फैमिली के भी सारे एग्जांपल्स एक ही सेंटेंस में लर्न कर लिए। क्या सेंटेंस है, लिली पापा की प्यारी बेटी, लिली एज इट इज़, ड्रेस पहन, एक मिनट, नई नई ड्रेस खरीदी यानी कि ड्रेसीना ड्रेस, एलो लगाकर ग्लो कर यानी कि एलोवेरा और ग्लोरियोसा, ट्यूलिप के फूल लगाकर अपने आप को अप्सरा, एक मिनट ये क्या हुआ, ट्यूलिप के फूल लगाकर अपने आप को अप्सरा, ट्यूलिप एज इट इज़, एस्पैरेगस एज इट इज़, और अनियन गार्लिक खाकर कोलगेट कर, अनियन गार्लिक एज इट इज़ और कोलगेट के सिल्क कोल चीज़ें कर ले। तो ये थी मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल्स को लर्न करने की सबसे बेस्ट ट्रिक। ठीक है, अब इससे अच्छी ट्रिक्स शायद ही आपको कोई और बता पाए, तो आपको और ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए इस वीडियो को, और ऐसी ट्रिक्स की वीडियोस आती रहेंगी केमिस्ट्री